पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और शरीक चेयरमैन की सियासी चालों और मोहरों को मुतहर्रिक रखने के लिए हुनर के हवाले से कहा जाता था कि आसफ जरदारी की सियासत को समझने के लिए PhD जरूरी है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या अब भी ऐसा है? क्या आज भी इनकी सियासत के पैंतरों को समझने और सीने से लगाकर छुपाए कार्ड्स देखने के लिए PhD की ज़रूरत है? बाज़ हल्के ये तजवीज़ भी रखते हैं कि निगरानों की जानिब से सिंध में माफियाज के खिलाफ जो ऑपरेशन हो रहे हैं, इनमें सिंध असम्बली के बाज़ अरकान और पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन तक राब्तों और रसाई रखने वाली शख्सियात भी शामिल हैं। इसलिए इंतखाबी मुहिम में जारहाना तकारीर का किरदार बिलावल भुट्टो को तफवीज़ किया गया है ताकि पार्टी में जान पड़ जाए और खुद आसफ अली जरदारी निगरानों की खुशनुदी हासिल करने के लिए इनके मौक़िफ़ की हमायत करते रहेंगे। इनके हालिया बयान में तजाद के हवाले से सियासी सतह पर एक नई बहस ने जन्म लिया है जो आज भी मौजूद बहस बनी रही। और अगर इस हवाले से जायजा लिया जाए कि क्या वाकई पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो पार्टी में अपने मनसब के हवाले से अपने वालिद के मुकाबिल खम ठोक कर खड़े होंगे या ये महज एक सियासी हिकमत अमली है। अक्सरियती राय का वोट इस हक में है कि जिस तरह शहबाज शरीफ अपने बड़े भाई नवाज शरीफ के सियासी फैसलों में बज़ाहिर कितने मुतज़ार नजर आए, लेकिन इस बात पर यकीन ही नहीं किया जा सकता कि वो इनकी मर्जी के खिलाफ कोई सियासी कदम उठा सकते हैं। इसी तरह आसफ अली जरदारी ने भी अपने और अपने बेटे के लिए मुतजाद मौक़िफ़ तकसीम कर लिए हैं जो इस मुश्तरका हिकमत अमली का हिस्सा है जो आसफ अली जरदारी ने वज़ा की है। और इसी तनाजुर में गुड कॉप और बैड कॉप की इस्लाह को मकबूलियत हासिल हुई है। आसफ अली जरदारी जब से सियासत में आए हैं, इन्हें मर्द हुर से लेकर मिस्टर 10% तक के कई अलकाबात मिले हैं और ये भी कहा जाता है कि मौजज़ाती अंदाज में सियासत का रुख अपने हक में बदलने और हरीफ को हलीफ बनकर मात देने में इनका कोई सानी नहीं।